कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपकी उसी चर्चा को आगे बढ़ा रही हूँ, उपभोक्ता अदालतों में अब तारीख पर तारीख। आज हम चर्चा करेंगे कि उपभोक्ता अदालतों में आने वाले किन केसेस में एक्चुअली देर लगती है और कौन से केसेस जल्दी निपट सकते हैं, और जो जल्दी निपटने वाले केसेस होते हैं उनको भी निपटने न देने के लिए कभी कभी कंज्यूमर भी दोषी होता है। पहले हम आपको ये बता दें कि लगभग 50% केसेस जिसमें इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होती हैं, अधिकतर वॉशिंग मशीन, एसी, मोबाइल फ़ोन्स, बाकी जितनी होम अप्लायंसेस होती हैं, इन सब के लिए कंज्यूमर कोर्ट में कंपनीज के नोडल ऑफिसर को बुलाकर रखा गया होता है कि पहली ही डेट में वे नोडल ऑफिसर पूरे फैक्ट्स लेकर आते हैं। नोटिस जब उनको जाता है तो वो अपने वहाँ से फैक्ट्स कलेक्ट करके लाते हैं और बाकायदा इंस्ट्रक्शंस लेके आते हैं कि तुरंत फुरत क्या राहत कंज्यूमर को देनी है ताकि केस आगे न बढ़े। आप ये समझ लीजिए कि कोई भी बड़ा बिजनेसमैन इस तरह की होम अप्लायंसेस बेचने वाले या छोटी छोटी चीज़ें जो 30-40 हज़ार तक की होती हैं, वॉशिंग मशीन है, मोबाइल है, एसी है, टीवी है और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, इन सब मामलों को डीलर दुकानदार जल्दी ही समाप्त करने में अपना लाभ समझता है, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि उनके लिए इन चीज़ों के लिए वो एडवोकेट अपॉइंट करें, उनका भी खर्चा हो। वो बेहतर समझते हैं कि इनको हम हाथ के हाथ निपटा दें। उपभोक्ता अदालतों में कंज्यूमर जब आता है तो उसका रुख क्या होता है, आपको आश्चर्य होगा देखकर। इस समय उपभोक्ता इतना परेशान हो चुका होता है कि वो कहता है अब नहीं, अब तो मैं केस ही चलाऊंगा और कंपनसेशन मांगूंगा। उपभोक्ता अदालतें क्या राहत देती हैं इन चीज़ों में? एक तो अगर आपकी चीज़ ख़राब है तो रिपेयर का ऑर्डर करेंगे, अगर रिपेयर नहीं हो सकती तो बदलने का आदेश करेंगे, और यदि बदल भी नहीं सकती है और बदलना नहीं चाहता है उपभोक्ता, उसकी चॉइस पूछी जाती है। कभी कभी उपभोक्ता कहता है मुझे नहीं चाहिए और रिफंड का भी आदेश देते हैं। तो ये सब चीज़ें, ये सब बातें पहली ही डेट में उपभोक्ता अदालतें करती हैं, किंतु कंज्यूमर इस टाइम तक इतना दुखी हो चुका होता है कि वो अपना आपा खो चुका होता है और वो इतना गुस्से में होता है कि वो कोर्ट की भी कोई बात मानने को तैयार नहीं होता। इसमें से 50% केसेस ऐसे होते हैं जिनको निपटाया जा सकता है, उनमें से 30 और 40% केसेस निपट जाते हैं, कोर्ट कन्विंस कर देता है। बाकी 10% जो लोग होते हैं वो क्या चाहते हैं, अब तो हम आपको सबक सिखाएंगे, अब तो अदालत आप पर पनिशमेंट देगी, अब अदालत से हम कंपनसेशन लेंगे, और वो लोग अड़ जाते हैं। वो जो 10% लोग अड़ जाते हैं, इतना हल्ला करते हैं कि ये कंज्यूमर तो ये उपभोक्ता अदालतें तो बिल्कुल बेकार हो गई हैं, कुछ नहीं करती हैं, हमारे लिए कुछ किया नहीं, क्योंकि अदालत यदि ये कहती है कि आप नहीं मानते तो केस चलेगा। केस चलेगा तो कम से कम 6 तारीखें तो लगेगी ही। समरी प्रोसीजर है, उसके बावजूद भी स्टेप्स तो पूरे प्रोसीजर के पूरे करने पड़ेंगे, और वो जब 6-7 डेट्स में की बजाय 8-10 डेट्स लग जाती हैं, और 8-10 महीने समझ लीजिए, क्योंकि 1 महीने से पहले की कोई डेट कोर्ट के पास भी ऐसी सुविधा नहीं होती कि वो दे सकें। और 8 और 10 डेट्स जब लगती हैं तो वही व्यक्ति जो छोटे से मोबाइल फ़ोन की उसके लिए आया था, उस वक्त उसका बदलता था या रिफंड मिलता था, नहीं लिया था। बाद में यही उपभोक्ता सबसे अधिक शोर मचाते हैं। मैंने नहीं सुना किसी भी उपभोक्ता को ये कहते हुए कि उनको उपभोक्ता अदालत से क्या राहत मिली थी या उनका केस कितना अच्छा सा सेटल हुआ, चाहे समय लगा पर हुआ। कुछ लोगों के तो होते हैं ऑर्डर्स, कोई भी नहीं कहता, पर ये जो 10% लोग हैं ये बहुत हल्ला मचाते हैं कि उपभोक्ता अदालतें बिल्कुल बेकार हैं। तो यहाँ पर उपभोक्ता का अपना एटीट्यूड भी सामने आता है, वो भी नहीं करना चाहते। जो 50% लोगों में से 10-40% कर गए सेटल, वो बिना मुआवजा पाए खुश होकर चले जाते हैं कि हमारा ग्रीवांस तो रिड्रेस हुआ। और जो कंपनसेशन के लिए बैठते हैं, मैं आपको ये बता दूं, कंपनसेशन इज़ डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। कंज्यूमर का बिहेवियर भी अदालतें देखती हैं। बहुत अड़ेंगे
तो भी आपको कंपनसेशन अधिक नहीं मिलेगी। अगर 20,000 की वॉशिंग मशीन है तो आपको कितना कंपनसेशन मिल जाएगा। मोबाइल फ़ोन आपका अगर बस अब 10-15 हज़ार का है तो कितना कंपनसेशन मिलेगा। क्या आपकी कीमत से अधिक थोड़ी होगा, उसके प्रोपोर्शनेटली कुछ मिलेगा। आपको मोबाइल फ़ोन का है 15,000 का तो 2,000 मिल जाएगा, वॉशिंग मशीन 20,000 की है तो 2,000 मिल जाएगा, AC 30-35 हज़ार का तो 3,000 मिल जाएगा। इस तरह से आपको कोई वहाँ पर मुआवजा बांटने के लिए अदालतें नहीं बैठी हैं। और यही नहीं, मेरे पास ऐसे प्रश्न आते हैं, मैम मेरे पास मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है, मुझे मेडिकल नेग्लिजेंस का केस फाइल करना है, मैंने 2,000 रुपये खर्च किए हैं और मैं 10 करोड़ मुआवजा मांगना चाहता हूँ, मुझे बताइए मैं कौन सी अदालत में जाऊँ। मैं ऐसे प्रश्नों के उत्तर नहीं देती हूँ क्योंकि इसमें कोई उत्तर बनता ही नहीं। मुझे लगता है ये मजाक ही कर रहे हैं, क्योंकि 10 करोड़ का जो मुआवजा मांग रहे हैं तो आप उसके लिए कुछ जस्टिफिकेशन तो बताएंगे कि 10 करोड़ मुआवजा किस लिए चाहिए, आपको क्या तकलीफ हुई है। मान लीजिए तकलीफ हुई है, मान लीजिए बहुत बड़ी नेग्लिजेंस हो गई है, 2,000 आपने खर्च किया है। मैं 2,000 की बात नहीं करती कि 2,000 से किसी की लाइफ पे असर पड़ा है तो 2,000 की बात नहीं होती, किंतु कुछ तो आप बताएंगे, जस्टिफाई करेंगे। उसके लिए जस्टिफाई करने के लिए आपके पास फैक्ट, सर्कमस्टांसिस और सारा मटेरियल है, वो कोई नहीं बताता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताऊं, मैंने आपको आज जो बताया कि कहाँ पर कंज्यूमर की भागीदारी हो सकती है केस को जल्दी निपटाने में। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको ठीक तरह से राहत नहीं मिल रही है, यह केस जल्दी नहीं चल रहा, तो आपको क्या करना है, आपको अलर्ट रहना है। पहली बात, एडजॉर्न होता है केस तो उसका विरोध करिए और उनको फाइन लगवाइए। फाइन लगेगा, मान लीजिए आपको इससे कोई खुशी नहीं मिलती कि फाइन तो लग गया पर एडजॉर्नमेंट तो हो गई, पर दूसरे व्यक्ति को पिंच तो करेगा ही, अगली बार एडजॉर्नमेंट नहीं मांगेगा। आप उसका विरोध करिए, खड़े होकर जोर से विरोध करिए। नोटशीट लीजिए, जो कोर्ट नोटशीट में लिखता है, रोज़ाना की नोटशीट होती है, उसकी कॉपी लेने का आपको अधिकार है। आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी लीजिए ताकि आपको पता चले कि आपका केस किस दिशा में जा रहा है और जज साहब क्या नोटिंग कर रही हैं। और खुद एब्सेंट मत होइए। कई बार कंज्यूमर ये कहते हैं कि हम एक ही बार तो एब्सेंट हुए थे। आप एक बार एब्सेंट हुए थे तो 1 महीने आगे की डेट चली गई, अगली बार अब दूसरी पार्टी कहेगी ये पिछली बार एब्सेंट थे, आज तो हम ये चीज़ नहीं लाए हैं, अगली बार लाएंगे। 2-3 महीने आपके चले जाते हैं। डॉक्यूमेंट उनको जो भी चाहिए, आप उसकी कोताही मत करिए कि आज डॉक्यूमेंट नहीं ले, हम बाद में दे देंगे। अपने दस्तावेज पूरे तैयार रखिए, यही देर के कारण होते हैं। आप अपना दस्तावेज उनको तुरंत दीजिए, और अगर नोटिस सर्व नहीं हो रहा है तो कोर्ट से कहिए कि हमें 10 दिन नोटिस दीजिए। आप नोटिस को पहुंचाने की खुद कोशिश करिए, उनके घर जाकर तालमेल करने की कोशिश करिए। अगर वो नहीं लेता तो रिफ्यूज़ल का एफिडेविट दीजिए कोर्ट में, कोर्ट आगे चल पड़ेगा। अगर आपका एफिडेविट है कि उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया तो एक्स पार्टी केस चल पड़ेगा। ये सब आपने नहीं किया होता, आप इसको करिए। और फिर एक और चीज़ आप अपनी शिकायत में लिखिए कि जिस व्यक्ति के दोष की वजह से ये समस्या पैदा हुई है और ये कंप्लेंट कर रहे हैं, उस एरिंग ऑफिसर पर भी दंड लगाइए। तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि एरिंग ऑफिसर जो आपकी फाइल पर बैठा था और जिसने आपका काम डिले किया, उसको कंपनसेशन देने के ऑर्डर भी अदालतें करती हैं। तो ये आज मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ पर कंज्यूमर भी अपना केस जल्दी निपटने नहीं देता है और मुआवजा कंपनसेशन के लोभ में लटकते हैं और बाद में ये कहते हैं कि अभी तो केस ख़त्म नहीं हुआ, जबकि वो केस ख़त्म हो सकता था। ये मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ। ये सभी अदालतें करती हैं। मेडिएशन की व्यवस्था तो अब हो रही है, किंतु आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट के लिए कोई भी मना नहीं करता। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स अगर दोनों पार्टीज आपस में कुछ समझौता करने चाहती हैं तो एक सेटलमेंट बना कर ले आइए, कोर्ट में जमा कर दीजिए, कोर्ट तुरंत उसके ऊपर आदेश कर देगा। तो ये सारी टिप्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे समाप्त किए जा सकते हैं केस जल्दी। मैं अगली बार लूँगी कि किन किन मैटर्स में डिले होता है और क्यों होता है डिले। तो हमारे साथ बने रहिए, हम फिर मिलेंगे। नेक्स्ट इशू मैंने आपको बताया किन केसेस में डिले होता है और क्यों होता है और उसको कैसे रोका जा सकता है। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले इशू के साथ। थैंक्स।